हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज ये मेरा पार्ट 3 है जो हम लोग टॉप 25 बेस्ट 25 क्वेश्चन जो हर एक पार्ट में कर रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम को लेके। क्योंकि पता ही आपको एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और एएलपी सीवीटी 2 ये एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए मतलब अभी जो मैं जो कर रहा हूँ ये 2019 का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसके जो बेस्ट क्वेश्चन है वही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को टाइम वेस्ट ना करते हुए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। तो बलबीर को कार्य को समाप्त करने में 2 अधिक दिन लगे। बलबीर अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? देखो, अनिल और बलबीर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। इसका मतलब अनिल प्लस बलबीर की जो एफिशिएंसी होगी उसमें वो 3 दिन की एफिशिएंसी, यही तो आपका टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। 2 दिन काम कर लिया था यानी, लेकिन 1 दिन का काम बचा था। तो इसका मतलब अनिल और बलबीर का जो 1 दिन का काम बचा था, यही अब बलबीर को कार्य समाप्त करने में 2 अधिक दिन लगेंगे। यही बलबीर को 2 अधिक दिन लगेंगे। सेम काम को जो ए और बी अपनी इफिशियंसीज में ला के 1 दिन में काम ख़त्म करते हैं, वही काम को बलबीर जो है 2 दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 2b। तो ए इक्वल टू बी को उधर जाओ, 2b माइनस बी, बी, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 1/1 है। टोटल वर्क कहाँ है ये? तो इसको टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 1 + 1 × 3, यानी टोटल वर्क हो गया 6, ठीक है। कह रहा है कि बलबीर अकेले उस काम को करेगा। तो बलबीर की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 6 काम को 1 की एफिशिएंसी से 6 डेज में कंफर्म, ठीक है। तो 6 डेज। नेक्स्ट चलते हैं। संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? अच्छा, 21,600 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 6 × 36 = 6 की पावर क्यू इंटू 10 की पावर 2, सही है। यानी कि 2 × 3 की पावर 3 और इंटू 2 × 5 की पावर 2। अच्छा, 2 यानी कि यहाँ से आ गया आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, हम पूर्ण वर्ग वाले ही रखेंगे यहाँ पे। जैसे कि 2 की पावर 2 इंटू अगेन इससे 2 की पावर 2, एक 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 ये रहा, 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 2 रख लिया और 2 अलग। सेम यहाँ से 3 की पावर 2 और 3 और सेम 5 की पावर 2 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अब हमें जो गुणनखंड मिलेंगे वो हम लोग लगाते हैं। पहला गुणनखंड तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। चौथा 2 की पावर 2 2 की पावर 2 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक। 5 का 5 की पावर 2 5 में 25 हो जाएगा। 36 हो जाएगा क्या? 3 की पावर 2 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 4 3 का 9 चौको 36 हो जाएगा। अच्छा, 7 वाला बनेगा नहीं, 8 हमारे पास। अब कौन सा हो गया? 2 की पावर 36 तक पहुँच गए हम लोग। 2 की पावर 2 3 की पावर 2। अच्छा 2 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 निम्मा 144 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 36 36 पंची कितना हो जाएगा? 4 3 का 9 चौको 36, 36 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 4 नहीं 900 हो जाएगा। अच्छा 5 हम 25, 2 दूनी 4, 25 चौको 100 भी तो हो जाएगा। यहाँ 100 भी है 25 100 और 2 दूनी 4 दूनी 4 4 चौको 16, 16 इंटू 25 40 400। अच्छा 25 36
44 और 400, 100, 400, 900। अच्छा, तो हम लोग देख लेते हैं 2 की पावर, सारे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि 1 की पावर 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर, यहाँ 7 है नहीं कहीं, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, लेकिन यहाँ पे 8 बनेगा नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए, 64 के लिए 2 की पावर 6 होनी चाहिए, तो 8 का स्क्वायर नहीं होगा, 9 का बनेगा नहीं, ठीक है, 9 का स्क्वायर, क्योंकि 3 की पावर 2 सिर्फ 9 ही है और 3 है नहीं, 10 का स्क्वायर 100 लिख लिया हमने, 11 का स्क्वायर बनेगा, 11 है नहीं, 12 का स्क्वायर 144 लिख लिया, 13 है नहीं, 13 भी बनेगा नहीं, 14, 14 के लिए 2 और 7 चाहिए, तो 14 भी बनेगा नहीं, 15 के लिए 3 और 5, तो 3 का स्क्वायर और 5 के लिए 9, 25 निम्मा 225, 15 का स्क्वायर 225 कहाँ से मिलेगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 16 का स्क्वायर, 16 के लिए हमें 16 के लिए 4 चौको 16 चाहिए, यानी 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, 16, 17 है नहीं, 18 का स्क्वायर है नहीं, 18 का स्क्वायर के लिए 3 त्रिका 9, अच्छा 16, 18, 19 का है नहीं, 20, 20, 400 हो गया, 21 का तो निकलेगा नहीं, 7 चाहिए, 22 का भी नहीं होगा, 23 का भी नहीं होगा, 24, 24, 6 चौको 24, 6 चाहिए नहीं, तो हमारे पास 25 का भी नहीं हो, क्योंकि 25 ही अकेला, 25 निम्मा 225 हो गया। अच्छा, अब इन चारों को देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4 इंटू 4 इंटू 2 4, 3 का 9 इंटू 25, 4 16, 25 16, 25 100, 4 दिन 3600, 3600 ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारे 12 खंड पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, एक बारंबारता बंटन में एक कक्षा का मध्यमान 12 है, ओके, विस्तार है 6 है, विस्तार मतलब रेंज, रेंज क्या है, रेंज हमेशा क्या होता है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट, ठीक है, अगर मैं स्मॉलेस्ट को x मान लूँ तो ग्रेटेस्ट अपना सीधी सी बात है x+6 हो जाएगा, क्योंकि रेंज 6 है, अगर ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट को x मान लूँ तो ग्रेटेस्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट x+6 हो जाएगा, और कह रहा है मध्यमान, मध्यमान क्या होता है, ग्रेटेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट अपॉन 2, यही आपका मध्यमान 12 होता है, ग्रेटेस्ट क्या है x+6 प्लस x, 2 को उधर कर दो तो 24, तो 2x इक्वल टू 24 माइनस 6 18, x हमारा 9, निम्नतम सीमा पूछी गई स्मॉलेस्ट यानी कि 9 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बस अपनी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है, पहले व्यक्ति को 10 सेकंड, दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड, ठीक है, मान लो इसकी बस की चाल जो है x है, ठीक है, तो पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में, अब व्यक्ति है तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी, खुद की डिस्टेंस यानी d कवर करेगी, यानी x समान दिशा में चल रहा है तो x-3 हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड जो है माइनस हो जाती है, इस स्पीड से इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ 10 सेकंड है, 5 × 18, ये जो है d डिस्टेंस को 10 सेकंड में कवर करती है, सेम x-5 इंटू 5/18 इस स्पीड से d डिस्टेंस को 11 सेकंड में कंप्लीट करती है, ठीक है, दोनों में d कॉमन है, तो 10 को ऊपर पहले कटेगा नहीं, 10 को ऊपर रख दो, यहाँ से d इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, d आ जाएगा x-3, 5 × 50/18, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से d आ जाएगा आपका x-5, 55/18, d है इक्वल है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो x-3 इंटू 50/18 इक्वल होगा x-5 टू 55/18, अच्छा 18 से 18 कट गया, 5 से 10 जा 11 जा, तो यहाँ से कितना 10x - 30 इक्वल टू 11x
माइनस 55, ठीक है। 10x को उधर ले जाओ तो 11x माइनस 10x x इक्वल टू 55 को इधर ले आओ तो 25, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 25, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि उस शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है, 4% क्या होता है 1/25, ठीक है। 2 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष में 25 की नंबर 26 हो जाएगा। एक सेकेंड, एक वर्ष में 25 से जनसंख्या बढ़ के 26 हो जाएगी, दूसरे वर्ष भी 25 से बढ़ के 26 हो जाएगी। वर्तमान है कितनी 50,000, ठीक। तो हमें बस हम 2 साल बाद देखते हैं। 25 से 2000 बार चला गया, 25 से फिर 25 8 तो 80,000 चला गया। 80 इंटू 26 इंटू 26 676, 8 सिंह 48, 4 8 से 50, 60, 6 8 सिंह 48 से 54, तो इसका आंसर आ गया 54080, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करती हैं और वे क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकंड के बाद बजती हैं, ठीक है। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो हम पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, तो 2 1 2 जा 3 जा 4 जा एंड 5 जा, 2 1 हट गया 1 जा, कॉमा लगा देते हैं। ठीक, 6 8 यहाँ कॉमा यहाँ कॉमा, ठीक है। 1 जा 3 नहीं कटेगा, 2 2 जा 4 5 जा, 2 अगेन 1 1 3 1 एंड 5, 3 1 जा एंड 5 जा, ये एलसीएम आ जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120, यानी कि 120 सेकेंड में एक साथ बजेंगे। 120 सेकेंड का मतलब 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट, और 2 मिनट में एक साथ बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी 15। लेकिन ये कह रहे कितनी बार, पहली बार को छोड़ के नहीं बोला, क्योंकि एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो 15 प्लस शुरुआत वाला भी एक जोड़ा जाएगा, यानी कि 16 बार बजती हैं। अगर ये कह देता कि यहाँ की पहली मतलब शुरुआती छोड़ के कितनी बार, तब हमारा 15 होता, तो यहाँ 16 होगा, ठीक है। 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। अच्छा, समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं, ठीक है। 100 मीटर चढ़ एक मान लो रोड ये है, समान ऊंचाई की 2 दीवारें, ओके, ठीक। समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं, किसी बिंदु पर 2 सीढ़ियाँ दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई हैं, यानी ये, ठीक है, 2 दीवारें समान ऊंचाई की, उन दोनों से बिंदुओं के शीर्ष के उन्नयन कोण कितने हैं, इतने हैं, ठीक। इसका मतलब यहाँ से एक रोड इधर, एक सीढ़ी इधर और एक इधर सीढ़ी, और एक का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री मान लो, ये 30 डिग्री मान लो, और ये 60 डिग्री, ठीक है। और ये रोड की चौड़ाई कितनी है 100 मीटर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। देखो 30 जो होता है ना, एक हम जब ट्रिपलेट लगाते हैं 30 60 90 में 30 के सामने 1 रखा होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ठीक है। तो हम 30 के सामने 1, और तो 30 इधर है तो इधर 60 होगा, क्योंकि सीधी सा 90 होगा इधर, तो 60 के सामने √3, ठीक। अब अच्छा, अब जब लंबाई दोनों की इक्वल है, तो 60 के सामने तो यहाँ भी 1 ही रखना पड़ेगा, लेकिन 60 के सामने कह रहा है √3, तो एक काम करो, सब में √3 का डिवाइड कर दो, √3 का डिवाइड कर दिया। अब 30 के सामने 1 बटे √3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 1/√3 हो जाएगा, ठीक। और 1/3 ये 2 हो जाएगा, और ये अपनी 2/√3 हो जाएगा। अच्छा, लंबी वाली सीढ़ी कौन सी, लंबी वाली सीढ़ी सीधी सी बात है 2 ही है, क्योंकि 2/√3 कुछ ना कुछ डिवाइड हो, तो 2 की वैल्यू पूछी, यानी आपको वैल्यू दिया कितना गया है √3 प्लस 1/√3, यानी ये वैल्यू दी गई है, इस यूनिट की वैल्यू है 100, तो 3 × √3 × √3 3 3 + 1 ये 4/√3 की वैल्यू 100 दी गई है। हमें 2 की निकालनी है, क्योंकि लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई 2 से डिवाइड करते 2 2 जा 4
50, 2/√3 की वैल्यू 50, तो 2 की वैल्यू 50√3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन तक काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं काम कुल 16 दिन में पूरा हो जाए, कुल 16 दिन में। ठीक है, तय समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अधिक लोगों की आवश्यकता होगी? देखो 6 दिन तक तो काम किया ही उनने। ठीक है, 35 लोगों ने 6 दिन तक काम किया ही, यानी कि 35 लोगों का काम 24 दिन में होना, तो 6 दिन कर लिया, 18 दिन बचा। 35 लोगों का जो 18 दिन का काम है वो 35 प्लस x लोगों का कह रहा कुल काम 16 दिन में, 6 दिन हो चुका है, कुल 16 दिन में होना चाहिए। इसका मतलब 10 दिन 10 के काम के इक्वल है, यानी 35 लोगों का 18 दिन का काम जो है 35 प्लस कुछ लोगों का 10 के काम के इक्वल है। ठीक है, 5 से 2 जा 10, 5 से 7 जा 18, 7 जा कितना होता है 126 इक्वल टू 35 दूनी 70 प्लस 2x। तो 2x की वैल्यू 126 माइनस 70 कितना हो गया 56, 56। तो x आ जाएगा आपका 28, यानी कि वो कह रहा है कितने अधिक लोगों की आवश्यकता है, 28 और अधिक लोग लगेंगे, तो वो लोग 16 दिन में काम पूरा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंचर से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल जाएगी और दूसरे से 5-6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल जाएगी। यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंचरों में एक साथ टायर हवा कितने समय में निकलेगी? अरे ये टाइम एंड वर्क के टाइप का ही है, मतलब पहले होल से 9 मिनट में, दूसरे होल से 6 मिनट में, दोनों का एलसीएम कितना है 18, 9 दिया 18, 6 9 दूनी 18, 6 18, यानी कि 18 जो हवा है ये एक साथ खोलेंगे, यानी 5 की इफिशियंसी से, 5 की इफिशियंसी से कितने समय निकलेगी, तो 5 से 5 3 जा 15, 3/5 मिनट में, यानी 18 जो हमारा वर्क होगा वो इन दोनों की इफिशियंसी से मिला के होगा। ठीक है, तो 3/5 मिनट। ठीक है, किसी कार के मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। मूल्यन मतलब कहीं 20% क्या होता है 1/5, इतनी कमी होती है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य इतना है, मान लो कार का अभी मूल्य है एक्स, नहीं 2 वर्ष बाद कार का मूल्य इतना, हाँ ठीक है एक्स है अभी, और ये 20% की दर से अनुमूल्यन हो रहा है, यानी 5 की चीज़ 4 में बेच रहा है। 1 साल हो गया, फिर दूसरे साल भी यही हो रहा है, 5 की चीज़ 4 में, और यही रुपये बढ़ के कितना 4,80,000 हो गए। ठीक है, अब 4 से काट दो 1,20,000, अब 4 से काट दो 30,000, 30,000, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000 इंटू 5, 15 थी 1.5 लाख, यानी 30 में जो 15 बना 75, यानी 7,50,000 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिनों बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखो 5 मैन जो हैं दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया 5 पुरुष 12 दिन में। लेकिन वही कह रहा है कि सेम मूल दीवार से 50%, 50% क्या होता है 1/2, 50% अधिक, यानी कि 1 में 1/2, मतलब आधा और जुड़ जाएगा, यानी कि 3/2 दीवार बनानी है। 3/2 जो दीवार है, ठीक है 3/2 दीवार है हमारा। देखो हमारा वो फॉर्मूला क्या होता है MDH/W होता है। वर्क को मैंने यहाँ पे, मैं इसको शुरू से लिखता हूँ, देखो इसको तो छोड़ ही देते हैं। देखो MDH, तो हमारा M कितना है 5 है, D कितने दिन लगेंगे 12, टोटल वर्क कितना है 3/2, सही है। मतलब MD यह होता है हमारा M1D1H1/W2 सेम इक्वल होगा M2D2H2/W1। तो हम यहाँ पर W2 का लिखेंगे कि ये दीवार जो है कितना है 3/2 वर्क, यही आपका इक्वल है कितना मूल दीवार इतने 10 दिन बनाने में कितने पुरुषों की, तो मान लो मैं x पुरुषों की आवश्यकता है, कितने दिन में बनाना है 10 दिन में, और ये इसका एक दीवार का एक काम था। इधर 3/2 कहाँ से आए, क्योंकि दीवार को बढ़ाना था। ठीक है, तो खैर ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, 3 चौको 12, 2 ऊपर ही चला जाएगा, तो 5 × 8 अपॉन x को नीचे ले आओ 10, वो 10 को नीचे ले आओ 10 x, तो 5 2 जा 10, 2 4 जा, यानी हमें x इक्वल टू कितने 4 लोग चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो धनराशि 15 वर्ष में कितनी होगी? देखो मान लो धनराशि थी P, 5 वर्ष में कितनी होगी 2P, नेक्स्ट 5 वर्ष में भी दोगुनी हो जाएगी यानी 4P, अगले 5 वर्ष में भी दोगुनी हो जाएगी यानी 8P। यहाँ 5 साल लग रहे, यहाँ 5 साल, यहाँ यानी 15 साल में P से 8P होगी। अभी P की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 12,000, तो 8P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 96,000, तो 96,000। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देवेश हर दिन अपने घर से 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है, यानी 1.5 घंटे में। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकला, लेकिन पूरी दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 5/6 पर और बाकी दूरी को सामान्य गति के 6/5 पर पूरा किया। उस दिन देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा? देखो हम मान ले रहे हैं डिस्टेंस जो है ये है x और स्पीड जो है ये है मान लो y। ठीक, तो 1.5 घंटे सुबह लग रहे, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d/s इक्वल टू ही तो टाइम होता है, यानी x/y जो है ये कितना है? 1.5 घंटे लग रहे, 1.5 घंटे मतलब 3/2। ठीक है, ये आगे काम आएगा। x/y की वैल्यू 3/t है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है सुबह। अब वो कह रहा है कि अपने घर से सुबह 7 बजे निकला। अच्छा, 7 बजे निकला तो कितने मतलब 7 बजे निकला, हमें अब ये देख पता करना है कितना टाइम लग गया। तो पहली बात तो पहला टाइम क्या है? सामान्य दूरी का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा का मतलब उसकी दूरी जो थी, मान लो अगर x है वो कंप्लीट डिस्टेंस, 5वां हिस्सा यानी x/5 जो है इस डिस्टेंस को उसने सामान्य गति के 5/6, यानी कि स्पीड उसकी y है, तो y के 5/6 पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, टाइम निकालना हमें, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5y/6 ये पहला टाइम हो गया 5y। साथ में अब कह रहा है दूसरी का बाद बाकी हिस्सा, जब 1/5 हिस्सा हो गया, अब कितना हिस्सा बचा? 4x/5। इस हिस्से को दूरी के 6/5 पर यानी 6/5 y पर पूरा किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से वैल्यू को सॉर्ट करते हैं। 6 ऊपर चला जाएगा यानी 6x/25 y, 6x/25y इक्वल टू 5 ऊपर चला है, 5 को 20x प्लस लगा है, सॉरी 20x अपॉन कितना हो जाएगा 30, 6×5 30y, x/y कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 25 दिया 75, एलसीएम x/y बाहर है, 25 दिया 75 यानी 18x, 18x नहीं बाहर आ गया x, 18 + 3 25 दूनी 50, ये हो गया। हम लोग इधर लेके आते हैं इसको, तो x/y कितना है? ऊपर ही लिखा था 3/2, 3/2 इंटू 18/68/75, 3 से काट दो, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 4 या 8, यानी 34/25 ये आवर्स लगे। 34/25 का मतलब 1 होल नंबर प्लस कितना 25 9/25 इतने घंटे। मिनट में बदल लेते हैं तो लगभग 60 से लगभग क्या 60 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 25, 5 × 5 5 दूनी 10, 12 में 108, 108 को अगर हम जब 5 से डिवाइड करेंगे 21 × 5 105, लगभग 1 घंटे 21 मिनट काम 21 मिनट टाइम लगेगा। और 7 बजे निकला था घर से, ठीक है 7 बजे, तो 1 घंटे 21 मिनट बाद 8:21 लग जाएंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। एक इमारत है 60 मीटर, ओके, ये है इमारत मान लो 60 और ये है टावर। कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची इमारत है, यानी कि इमारत है 60, यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है ये 30 डिग्री है। ठीक है ना, ये यहाँ से ये 30 होगा तो ये भी 30, और इसका आधार का अवनमन कोण जो है 60 है, तो यहाँ भी 60 होगा। अच्छा, अब हमें पता ही है, अब हमें यहाँ की डिस्टेंस नहीं पता है, हमें यही चाहिए। देखो 30 के सामने क्या होता है, अभी बताया था हमने, 1 60 के सामने √3, यानी कि ये अगर
ये 30 है, इसके सामने अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 है यूनिट है, तो ये 60 बचा, 60 के सामने यहाँ से यहाँ √3 होगी। और जब ये भी √3 तो यहाँ भी √3। अब इसके लिए ये 30 है, 30 के सामने एक, 60 के सामने √3 हुआ, तो 30 के सामने एक की जगह कितना हो गया, देखो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, 30, 60, 90। 30 के सामने 8, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अब √3 तो पहले ही दे दिया, यानी सबको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3, √3, √3। तो 30 के सामने जब √3 दिया है तो 60 के सामने 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3। ठीक है, √3, 3। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 60 दी गई है। और हमसे किसकी पूछी गई, 3 में से इतना तो 1 है, तो 2 यूनिट की पूछी गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, किंतु जो मार्क उसको चाहिए थे उससे 20 कम थे। ठीक है, दूसरे ने उसी परीक्षा में 80% प्राप्त किए, लेकिन जो योग मार्क चाहिए उससे 5% नहीं, 5 अंक होगा, सॉरी 5 अंक होगा यहाँ पे, 5 अंक, 5 अंक चाहिए। ठीक है, 5 अंक का देखो, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, देखो 65% तो उसको मार्क मिल गए, 65%। अब 20 अंक कम थे, यानी इसको 20 अंक मिल जाते तो वो न्यूनतम पहुंच जाता जितने उसको चाहिए थे। सेम चीज़ उसमें क्या है, उसको 80% मिल गए, लेकिन 5 अधिक नंबर थे, यानी मैं उसको 5 नंबर कम कर दूं तो वहीं पे पहुंच जाएगा। तो 80 - 60, नहीं सही है, सही है, सही है, सॉरी सही है, सही है क्वेश्चन, 5% ही था, मुझे लगा कि ऐसा होगा। एक सेकेंड, 5% ही है, क्यों कि देखो क्या क्या है, 65% प्राप्त किए और 20 अंक कम थे तो 20 और मिल जाए, यही कह रहा है। उसको 80% मिल गए, लेकिन कह रहा है योग्यता से 5% अधिक नंबर थे, यानी 5% मैं उसको कम कर देता हूँ, यानी 65% + 20 = 80 में से 5% कम हो गए तो 75%। ठीक है, 65, सॉरी। अब 65 को उधर ले जाओ, यानी 10% = 20, 100% के पूर्णांक पूछा, 100% की इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, यानी कि 200 नंबर पूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। ठीक है, सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, यानी कि ये बॉयज़ हैं ऊपर, है ना, इसमें इनको एक्स कर लो, इनमें 8 लड़कों का दाखिला हो गया। तो अब क्या होगा, शुरुआत लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, 1:1, यानी ये दोनों 1:1 हो गए। ठीक है, तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था, यानी हमें 2x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस तरह नहीं करना, मैं इसको उठा देता हूँ, यहाँ लिखो बॉयज़, यहाँ गर्ल्स। शुरू में कितने थे, 5, 7, बाद में कितने हो गए, 1:1। बदले कौन, लड़के। लड़कियों के नंबर में कोई कमी नहीं आई, तो लड़कियों के में कुछ कमी नहीं, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, यहाँ 7 है तो 7:7, गर्ल्स उतनी ही रही, लेकिन ये 2 बढ़ गए, और यही 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, 8, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 4। शुरुआत प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या 5, 7, 12 थी ना, तो 1 = 4, तो 12 रेशियो को 12 यूनिट का मतलब 12 × 4, 12 चौको 48 है। अच्छा गैप पूछा है, सॉरी 2 की वैल्यू पूछी, तो 2 चौको 8 हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 बड़ा है, 2 की वैल्यू 4, 2 यूनिट = 8 है, तो 1 4 हो जाएगा। 2 का गैप पूछा है, डिफरेंस, 2 चौको 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अली किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए चंद्र को उन्होंने 7 कहा और समय पर पूरा कर लिया। ठीक है, अली एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी काम को 10 दिन में, और चंद्र के साथ मिलकर उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया, यानी अली + बलविंदर + चंदन, इनके साथ मिलकर काम पूरा किया 4 दिन में। एलसीएम कितना हो गया, 40, 8 5 × 40, 10 4 × 40, 4 10 जा। यहाँ ए की एफिशिएंसी 4 5 है, बी की 4 है, तो सी की कितनी बची, सी की ऑब्वियस सी बात है कि 1 बची, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी 10 है। अब 40 वर्ग को सी को करना है, चंद्र को, और 1 एफिशिएंसी थे, 40 दिन लगेंगे। ठीक है, 40 दिन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
एक वृत्ताकार मार्ग पर काम करते चलते हुए अंश एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अंश को लग रहे हैं 18 मिनट, सिद्धि को लग रहे हैं 12 मिनट। यदि वे एक ही बिंदु से एक गति से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय आरंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो इनका कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। ये 36 मान लो डिस्टेंस आ गई, तो 36 डिस्टेंस को 18 की स्पीड से करेंगे तो 2 घंटे में मिलेंगे, और 36 की 2 मिनट में। 36 की डिस्टेंस को 12 की स्पीड से कवर करेंगे तो 3 मिनट मिलेंगे। ठीक, यानी कि टोटल 36 डिस्टेंस को एक साथ चल रहे हैं, तो एक साथ में हमेशा समान दिशाओं में डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी 1 की स्पीड से चलेंगे। तो 36 डिस्टेंस को 1 की स्पीड से दोबारा मिलेंगे तो 36 मिनट बाद ही दोबारा मिल पाएंगे। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं, क्योंकि रेलगाड़ी और बस 50% की चाल से, यानी बस अगर 2 है, 2 से 1 अधिक यानी 3 की रेलगाड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक ही समय पर पानी पर पहुंचती हैं। अच्छा, ये किसका डिस्टेंस है, स्पीड का, तो टाइम का इसका उल्टा हो जाता है 2⁻3। लेकिन यहाँ नीचे कह रहा है कि रेलगाड़ी स्टेशन में 12-12.5 मिनट के लिए रुकी थी। वैसे दोनों इक्वल पहुँचती हैं, लेकिन ये जो गैप बढ़ा, इक्वल कैसे पहुँची जबकि रेलगाड़ी की डिस्टेंस स्पीड ज़्यादा थी। तो ये गैप किस लिए बढ़ा, क्योंकि ये जो 1 यूनिट का है गैप, ये 12.5 मिनट जो है वो रुकी थी रेलगाड़ी। इसका मतलब बस ने कितना चला होगा, 12×3 = 37.5 चला होगा, 37.5 मिनट, और ट्रेन ने 25 मिनट। और बस 25 मिनट तो ट्रेन कवर कर लेती डिस्टेंस, लेकिन बस ये है कि वो 12.5 मिनट रुक गई तो 37 मिनट लग गए उसको, 37.5 मिनट। अच्छा, कह रहा है कि बस की चाल यानी बस की स्पीड डिस्टेंस कितनी है, 75। इस 75 डिस्टेंस को, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 75 स्पीड को 37.5 मिनट में कवर करना है बस के द्वारा, और ये मिनट है, हमें तो किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो 60 से डिवाइड। ठीक है, तो 37.5 दूनी 75 होता है, यानी कि स्पीड जो बस की है 60 दूनी 120 हो गया, तो हमारा 120 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने पर 20% क्या होता है, 1/5, यानी कि टाइम जो है 5 से 4 कर दिया गया। ओके, तो फिर डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस 4 से 5 डिस्टेंस। ठीक है, समय समान दूरी है, डिस्टेंस का कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, किसको, डिस्टेंस और स्पीड, ये दोनों का इक्वली सेम ही होता है। तो इसका मतलब पहले वो 4 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 5 की स्पीड, यानी कि इसका 1.5 घंटे और 5 किलोमीटर का कोई लेना देना नहीं है, सीधा समय यहीं से इस स्पीड से चल रहा था, यानी उसको 1 वृद्धि करनी चाहिए, किसमें, 4 में %, यानी कि 25% की वृद्धि कर देनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नदी किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का अंतरित कोण बनता है। ओके, किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है, देखता है 30 डिग्री हो गया। अच्छा, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है ये, ठीक है, इस तरह से है, तो सही है, सही है ना। नदी किनारे पे खड़ा आदमी के विपरीत तट पर पेड़ द्वारा 60 डिग्री का, अगर वह 36 मीटर पीछे जाता है तो कोण 30 डिग्री हो गया। सही है, मतलब पहले वो यहाँ खड़ा था और दूसरी जगह ये ट्री है, ट्री को टी कर देते हैं, इधर पर्सन P1 और सेमी नंबर जब वो पीछे आ जाएगा इतना, यानी कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उसकी 36 मीटर है। ठीक, 60 डिग्री, यानी यहाँ पे वो बना रहा है 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। अभी देखो 30 डिग्री, वही बात 30 डिग्री वाला फिर आ गया, 30 के सामने एक, यानी 30 के सामने एक, यानी ये 1, तो 60 के सामने यहाँ 60 बनेगा इतना, 60 के सामने ये डिस्टेंस √3 हो गई। नदी की चौड़ाई पूछा गया, यानी कि इसकी डिस्टेंस पूछी गई, ये 30 के सामने एक, 60 के सामने √3। अब 60 को ले लो, 60 के सामने एक हमने रख ही दिया है, तो सीधी सी बात 30 के सामने 1/√3 हो जाएगा, यानी √3 माइनस 1/√3 की वैल्यू ही आपको 36 दी गई है। तो √3 × 3 3 - 1 2/√3 की वैल्यू 36 है। नदी की चौड़ाई यानी 1/√3 की वैल्यू चाहिए, तो 1/√3 की वैल्यू 18 हो जाएगी, 1/√3 की वैल्यू 18। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं लोग। स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 2 यात्राओं को पूरा करना है। ओके, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस पूछा यानी डी है, 2 यात्राओं को पूरा करना है यानी 2D चलना है उनको, और समय के बीच का अंतर जो है कितना है, 10 मिनट है। अच्छा, इसका मतलब 2D डिस्टेंस को अगर हम धारा की चाल के विपरीत, धारा की चाल के विपरीत टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम उसको ही पहले, धारा की चाल के विपरीत क्या हो जाएगा, 15 - 3 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चलें, स्पीड से चलें, और उससे माइनस कर दें 2D डिस्टेंस को, अब हम धारा के अनुकूल यानी 15 3 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलें, तो यही टाइम का गैप जो बना वो 10 मिनट का बन गया। लेकिन हमें यहाँ सब घंटे में चल रहा है तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट नहीं, अब ये घंटा हो गया। ठीक है, 2 6 जा 2 9 जा, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 18, 6 3 जा 18 3D माइनस 9 2 जा 18 2D इक्वल टू 1/6, 6 3 जा 18 3D माइनस 2D D इक्वल टू 3 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस थी वो 3 किलोमीटर की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। वर्गाकार टाइल लगाने पर कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है। जब कम से कम संख्या का उपयोग करेंगे इसका मतलब उस जो टाइल की जो साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब हमें HCF चाहिए 16 और 12 का, 16 और 12 का HCF कितना होगा 4 होगा। इसका मतलब जो फर्श का जो एरिया है यानी 16/12 इसको 4/4 की टाइल से कवर करना है, मैक्सिमम टाइल 4 वाली ही बनेगी। ठीक है, 4/4 की टाइल से कवर करना है, यही आपके आगे नंबर ऑफ टाइल्स है ना। तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई, अच्छा ओके, प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई फिर 4 मीटर हो गया और कोई काम ही नहीं है। प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई पूछा है ना उसने, हमें कम से कम यूज़ करना है तो मैक्सिमम कितना टाइल यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइल की लंबाई होगी वो इन दोनों का HCF होगी, तो 4 मीटर की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका कोई काम नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर दूरी तय करती है, 10 किलोमीटर अगर अधिक होती है इसकी चाल तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कब समय लेती है। देखो एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, अगर रिलेटिव स्पीड है तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस S1 - S2 या S2 - S1 इंटू डेल्टा टी का मतलब कहते हैं मतलब टाइम डिफरेंस। ठीक है, हमें यहाँ पे चाल चाहिए, डिस्टेंस दी गई यानी कि 400, एक स्पीड मान लो x है तो दूसरी स्पीड सीधी सी बात 10 किलोमीटर अधिक होती है यानी कि x + 10 अपॉन उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो गया 10 का, है ना, एक x एक 10 का, तो उसमें 2 घंटा कम समय लेते हो तो टाइम डिफरेंस भी कितना बन रहा है, टाइम डिफरेंस भी बन रहा है हमारा 2 घंटे का। ठीक है, 2 से इसको काट देते हैं, नहीं काटते हैं इसको, नहीं इसको काटो, 200, बताता हूँ क्यों, अब ये 10 नहीं काटा, अब ये 200 इंटू 10 ये किसके बराबर है x + 10 के। अब यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ से एक 10 और निकाल लेते हैं यानी 200 से 20 इंटू 10 निकाल लेते हैं। ये क्यों निकाले, क्योंकि अब 20 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ दो यानी 4 इंटू 5 यानी x इंटू x + 10 की वैल्यू जो हो गई 4 10 जा 40 इंटू 5 10 जा 50 ये हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई, क्योंकि यहाँ 40 रख दो, ये 40 + 10 50 हो जाएगा। तो यही हमारी ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए 10 दिन में करता है, बी काम को 15 दिन में करता है और सी की मदद से काम 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए, एक मिनट, बी 15 दिन में करेगा, ए + बी + सी की काम मदद से 5 दिन में करते हैं और इनकी मजदूरी टोटल 4800 है सबकी। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो गया, वो LCM 30, 10 3 जा 30, 52 जा 30, 5 6 जा 30। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी बची, तीनों की 6 है तो सी की 1 बची, यानी इनके जो पैसा बांटे जाएंगे वो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बांटे जाएंगे, यानी 3:2:1, यानी टोटल यूनिट 6 हो गया और 6 यूनिट का मतलब 4800 रुपये, तो एक यूनिट का मतलब 800। हमसे किसका पूछा, सी की राशि, सी क्या एक ही है तो 1 यूनिट यानी सी को 800 रुपये दिए जाएंगे। तो ठीक है, ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और फिर से मैं बेस्ट क्वेश्चन, मतलब मैं सारे नहीं क्योंकि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, ये तो
अब ये प्रैक्टिस बैच है ना, सीधी सी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं जो क्वेश्चन वहाँ फंसा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस करना है और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।